गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग 16.1 प्रश्नावली प्रायिकता पढ़ रहे थे। सह प्रतिबंध प्रायिकता हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज फिर हम 16.1 के कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखो, कल जो हमने वीडियो में जो प्रश्न किए थे वो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले थे। आज हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 सब बच्चे पढ़िएगा। अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं। अब देखो, एक परिवार में कितने बच्चे हैं। देखो, एक परिवार में दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? अब दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे हैं तो उनका क्रम बताइए क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर, बड़ा लड़का छोटा लड़का, बड़ी लड़की छोटी लड़की, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का। तो ये उनके पास में क्रम बन जाएंगे। दो बच्चों के, अगर परिवार में दो बच्चे हैं तो उन दो बच्चों की जो कुल संभावनाएं बन सकती है वो 4 प्रकार की होंगी। ये आपके सामने लिखी हुई हैं। ये एस जो है ये है प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल संभव परिणामों का समुच्चय होता है, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता है तो एक घटना आपको दी जाएगी और एक की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। इसने कहा कि यदि ये ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब ये घटना आपको दी गई है और दी गई घटना को यहाँ मैं बी मान लेता हूँ। बी मत मानिए, क्योंकि बी की बात और गर्ल्स की बात यहाँ चल रही है। बॉयज और गर्ल्स में हमने यूज कर लिया बी का, तो आप एफ मान लीजिए। क्या दी हुई घटना? दी हुई घटना है कि दोनों बच्चों में से कम एक क्या है? लड़का है। एक, दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़का है तो एक लड़के वाले और एक से अधिक वाले परिणाम, यानी दोनों लड़के वाले परिणाम लिए जाएंगे। तो देखो, ये देखो, एक तो बी जी ले लिया, एक जी बी ले लिया, ये तो एक लड़के वाले हो गए। कम से कम एक बोला उसने, तो यहाँ पर दोनों लड़के वाला परिणाम भी शामिल किया जाएगा। तो बताओ, एफ के अनुकूल बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 3, और एफ की प्रायिकता हो गई अनुकूल बटा में कुल 3/4। अब आपको प्रायिकता ज्ञात क्या किसकी करनी है कि बच्चों के, दोनों बच्चों के, तो दोनों बच्चों के, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो ई हम मान लेते हैं, जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्या है? दोनों जो बच्चे हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। तो दोनों बच्चे अगर लड़के हैं तो क्या बन गया? बी बी। तो अब हमें देखो, सुनिएगा बच्चों, हमें एफ दिया हुआ है, दी गई घटना नीचे लिखी जाती है, जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है ऊपर लिखी जाती है। ई बटा एफ, ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ई की प्रायिकता की आवश्यकता नहीं होती, आपको आवश्यकता है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन है ई और एफ दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है? बी बी। तो बताओ फिर इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी हो गई बेटा? अनुकूल बटा में। देखो, इंटरसेक्शन में एक ही परिणाम है, अनुकूल बटा में कुल। ठीक है बच्चों। तो अब आप जाएंगे फॉर्मूले के अंदर, जाकर के वैल्यू रखेंगे ई बटा एफ बराबर अनुकूल कितना बोलो, और सॉरी इंटरसेक्शन कितना? 1/4, और ये कितना? 3/4। 4 से 4 कट गया, 1/3 आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। अब चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कहा गया है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया, और जब भी बेटा दो सिक्कों को आप उछालते हैं तो याद रखिएगा 4 परिणाम बनते हैं। हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ओके, 4 परिणाम, कुल परिणामों की संख्या 4 होती है। अब एक घटना आपको दी गई है। देखो, ये दो आपको यहाँ पर 2 सवाल दिए गए। 7वें के अंदर 2 सवाल है। मैं आपको पहले वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप उसी को देख करके करेंगे। और इन दोनों सवालों के लिए ए बटा बी पूछा गया है। जो बटा में जो घटना लिखी जाती है वो दी हुई घटना होती है, ऊपर जो लिखी जाती है जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले हम बी की बात करते हैं। बी यहाँ पर क्या है बेटा? सुनिएगा कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। देखो, तो इसमें ये दोनों परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, एक चित्त वाले परिणाम आ गए। अब बी की प्रायिकता बता दो, अनुकूल बटा में कुल 1/2। अब ए क्या है बताइए? ए है एक पर पट प्रकट होता है।
बस सेम परिणाम आ जाएगा। पट और चित्त वाले दोनों में बेटा एक जैसे ही परिणाम आएंगे, और यहाँ पर हमें एक ही प्रायिकता की आवश्यकता ना होकर के इंटरसेक्शन की जरूरत होती है, तो इंटरसेक्शन भी सेम आएगा। फॉर्मूला वही A/B का, कि दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन बटा में B की प्रायिकता। सुनिएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, बोलो बेटा। इंटरसेक्शन की प्रायिकता नहीं निकाली है आपने, निकाल लीजिए। कितनी हो जाएगी, अनुकूल बटा में कुल, वही 2/4, नीचे भी 2/4 कट गए, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, चलिए सुनिएगा। अगला जो सवाल है ध्यान से पढ़िए कि देखो मम्मी पापा और उनका जो बच्चा है वो तीनों जो हैं एक सीधी रेखा में, एक मतलब कोई फैमिली चित्र है, पारिवारिक चित्र है, फैमिली फोटो, उसके अंदर 3 लोग हैं, माता पिता व पुत्र। अगर मान लो 3 लोग फोटो खिंचवाते हैं तो उनके बेटा फोटो में खड़े होने का क्रम क्या हो सकता है, आप ही बताइए। ठीक है, तो देखिए ऐसा हो सकता है, एक तरफ मम्मी, बीच में बेटा, इधर पापा, या इधर पापा, बीच में बेटा और साइड में इधर मम्मी। ये ऐसा भी हो सकता है, बीच में मम्मी को ले लो, ठीक है, SMF। हो सकता है बीच में पापा को ले लो, SFM, MFS। तो आप देखेंगे इस तरह से आपके पास में कुल 6 क्रम बन जाएंगे, यानी कि कुल जो संभावनाएं हैं वो 6 हो जाएंगी इनकी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो अब ए जो है वो क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब देखो ए क्या है, यहां पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अगर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो इन 6 परिणामों में देख के बताओ कि कहां कहां पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। एक तो इसमें, एक SMF, एक SFM और एक MFS। इनमें जो पुत्र है वो एक सिरे पर खड़ा है। बी क्या कह रहे हैं, देखो पिता मध्य में खड़े हैं। पिता जो है वो कहाँ है बेटा, मध्य में खड़े हैं। तो ऐसे बेटा कितने मतलब बिंदु है जिनमें पिता मध्य में खड़े हैं। तो देखिए, तो आप कहेंगे सर 2 ही बिंदु ऐसे हैं जो पिता मध्य में खड़े हैं। अपने को यहाँ ज्ञात क्या करना है बेटा, A/B ज्ञात करना है। तो A/B ज्ञात करना है तो बेटा A/B का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कि दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा में PB। तो अब आपको एक तो B की प्रायिकता की आवश्यकता है, निकाल लीजिए। 2 बटा में कुल कितने, 6, यानी कि 1/3 आ गया। अब आपको जरूरत है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, SFM, MFS, और इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी बताइए आप, अनुकूल बटा में कुल, यानी 1/3 मान रख दीजिए। 1/3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखो एक सिक्के को उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सिक्का लिया, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो आपके पास कुल परिणाम हो जाएंगे 6 प्रकार के। कुल 6 प्रकार के परिणाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये देखो इस तरह से। अब ए जो है ना आपके पास में वो क्या है, 1, 3 और 5। बी क्या है, 2, 3। सी क्या है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये घटनाएं आपको दे दी उसने। अब आपसे तो एक तो पूछ लिया, देखो पहला नंबर, एक आपसे पूछ लिया A/B ज्ञात करो, और इसी तरह से एक पूछ लिया B/A। मैं A/B निकाल देता हूँ, B/A आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाना है बस ओनली। अब A/B के लिए आपको बेटा एक तो इंटरसेक्शन की आवश्यकता है, किसकी, या इंटरसेक्शन निकाल लो। A और B का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बोलो, A की आएगा 3। तो बताओ फिर इंटरसेक्शन की प्रायिकता, अनुकूल बिंदु कितने हैं, बोलो 1, कुल कितने हैं 6, तो 1/6। अब PB में कितने बिंदु हैं, 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी B की, 2/6। 6 से 6 कट गया, 1/2 आ गया। इसी तरह से निकाल देंगे आप B/A। अब हम बात करते हैं इसके कौन से सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में बेटा कुछ नहीं है, A/C पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, A/C और C/A। A/C आप निकाल लीजिएगा,
सॉरी सी बटा ए आप निकालिएगा, ए बटा सी मैं निकाल रहा हूँ, ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको जरूरत पड़ने वाली है ए और सी के इंटरसेक्शन की। ए और सी के अंदर कॉमन है 2 और 3, अनुकूल बिंदु हो गए इंटरसेक्शन के 2 बटा में कुल कितने 6, सी की प्रायिकता 4 बटा में 6, 6 से 6 कट जाएगा 2 बटा 4, यहाँ भी ये प्रायिकता आपकी 1 बटा 2 आ जाएगी। अब जो समस्या आती है ना सब बच्चों को, वो थर्ड वाले में आती है, तो थर्ड वाला सुनिएगा सब बच्चे। थर्ड वाले में क्या है बेटा समझिएगा सब बच्चे। थर्ड वाला कैसे करेंगे आप, जैसे आपसे पूछा हुआ है प्रायिकता ए यूनियन बी बटा में सी की, आप तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। एक घटना ऊपर वाली एक नीचे वाली है, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। लो जी मैंने देख लो कुछ नहीं किया, इन दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन किया, देख लो बटा में बटा वाली घटना की प्रायिकता। अब आपको यहां देखो निकाल लेना है बेटा सबसे पहले ए यूनियन बी। चलो ए और बी का यूनियन करो, इनको मिला के लिखो, क्या हो जाएगा 1 2 3 और 5। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कर लो आप किसके साथ में, सी के साथ में। सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे, करो क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा, एक 3 कॉमन आएगा, एक 5 कॉमन आएगा, 2 3 और 5। अब देखो चलो जा करके मान रखो। अब बताओ, मैं अलग से प्रायिकता नहीं निकाल रहा हूं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने बिंदु है 3, तो प्रायिकता हो गई इसकी 3 बटा 6, तो ऊपर इसी की प्रायिकता लिख दी। बटा में आ जाएगी सी की प्रायिकता, सी में कितने बिंदु है 4, तो 4 बटा 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 3 बटा 4। इसी प्रकार सेम इसका सेकंड भाग आपको करना है। तो ये 9 तक आपके प्रश्न हो गए, आगे कुछ प्रश्न हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।